Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class third. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 3 खेल खेल में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने खिलौनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो बच्चों से आमतौर पर सभी से प्यार करते हैं, पर अपने खिलौनों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमें अपने खिलौनों को सबके साथ जो है मिलजुल कर खेलना चाहिए। इस पार्ट में हमने सबसे पहले पहेली सॉल्व की थी, जिसमें हमें खिलौनों के नाम ढूंढकर लिखने थे, जो हमने लिखे। उसके बाद हमें पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें 4 पात्र थे, चिंकू, मीनू, मम्मी और पापा। तो पहला दृश्य और दूसरा दृश्य हमने पढ़ लिया था। पहले दृश्य में होता है जो चिंकू होता है, और चिंकू और मीनू के जो पापा हैं वो बेंगलुरु से उसके लिए एक 2 छोटी वाली गुड़िया और एक हवाई जहाज लेकर आते हैं। तो जो मीनू होती है वो गुड़िया पाकर बहुत खुश होती है, और जो चिंकू होता है वो भी खुश होता है, और जो मीनू होती है उसकी जो गुड़िया होती है वो बटन दबाने पर नाचती है और तालियां बजाती है। फिर जो है चिंकू जो बोलता है कि पापा जो आप ये खिलौना लाए हो वो किस देश का बना हुआ है, तो उसके पापा बताते हैं कि ये हमारे देश में ही बना है, यानी हमारे भारत में ही बना जो है ये खिलौना है। उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है, जिसमें जो चिंकू और मीनू होते हैं वो आपस में अपने खिलौनों की जो है प्रशंसा करते हैं। यानी वो जो चिंकू है वो अपने हवाई जहाज को उसके मीनू की गुड़िया से ज्यादा अच्छा बताता है, जबकि जो मीनू होती है वो अपने खिलौनों को और चिंकू को, अपनी गुड़िया को चिंकू के जो हवाई जहाज उससे ज्यादा अच्छा बताती है। तो इस तरह से जो है ये खेल चलता रहता है, और जो ये खेल होता है लगभग लगभग झगड़े पर आ जाता है। जो दोनों बच्चे होते हैं चिंकू और मीनू दोनों झगड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे हम तीसरा दृश्य। अब देखते हैं तीसरे दृश्य में क्या होता है। तो देखते हैं तीसरा दृश्य क्या है। चिंकू और मीनू के खेल में दिनों दिन बहस बढ़ती जा रही है। दोनों झगड़ने लगे थे दूसरे दृश्य तक। अब तीसरे दृश्य में हम क्या पढ़ेंगे कि दोनों के दोनों हैं बहस करते जा रहे हैं, दिन ब दिन अपने खिलौनों के लिए और ज्यादा बहस जो है बढ़ती जा रही है। तो चिंकू कह रहा है, देखो मान जाओ दीदी कि मेरा जहाज तुम्हारी गुड़िया से ज्यादा अच्छा है। तो जो चिंकू है वो कह रहा है कि देखो मान जाओ दीदी, और मेरा जो जहाज है वो तुम्हारी गुड़िया से ना ज्यादा अच्छा है, कि तुम ये मान ही लो। तो मीनू बोलती है आसमान की ओर उंगली उठाकर, कैसे मान जाऊं, तेरा जहाज भला इतनी सुंदर सी गुड़िया से अधिक कैसे सुंदर हो सकता है। तो जो मीनू है वो कह रही है कि जो मेरी गुड़िया है तेरे जो हवाई जहाज है उससे ज्यादा सुंदर है, और इस गुड़िया के सामने तेरा जो हवाई जहाज है वो सुंदर कैसे हो सकता है। तो चिंकू गुस्से में बोलता है, अच्छा आपने मेरे जहाज को बेकार कहा, अब तो मैं आपकी इस बेकार सी गुड़िया को एक दिन बाहर कूड़ेदान में यानी डस्टबिन में फेंक आऊंगा। तो चिंकू बोल रहा है कि अच्छा कि तुमने ना मेरे जहाज को ऐसा बेकार कैसे बोल दिया, अब तो मैं जो है आपकी इस बेकार सी गुड़िया को एक दिन जो है बाहर है ना कूड़ेदान में फेंक कर आऊंगा। तो मीनू बोलती है, जरा फेंक कर तो देख, मैं भी तेरा हवाई जहाज को गहरे समंदर में फेंक दूंगी। तो मीनू को भी गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती है कि ना तू मेरी गुड़िया को कैसे फेंकेगा, तू फेंक कर तो दिखा, मैं भी फिर है ना तेरा जो हवाई जहाज है उसको भी मैं भी समंदर में, कूड़ेदान में नहीं समंदर में फेंक दूंगी। समंदर में तो फिर अगर चला गया जब हवाई जहाज तो वो मिलेगा कैसे, समंदर बड़ा होता है, कूड़ेदान में तो फिर भी मीनू ढूंढ लेगी, पर समंदर में अगर गिर गया तो जो चिंकू है वो अपना हवाई जहाज को कैसे ढूंढेगा। तो चिंकू हार मानकर, अब चिंकू है उसने जो है हार मान ली है, और कहता है सच्ची नहीं दीदी ऐसा मत करना, मेरा हवाई जहाज मुझे बहुत प्यारा है, कि दीदी ऐसा मत करना, जो मेरा हवाई जहाज है मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, अगर तुमने इसे फेंक दिया तो फिर मैं इसको खेलूंगा कैसे। तो फिर मीनू बोलती है, और मेरी गुड़िया मुझे प्यारी नहीं है। तो मीनू भी गुस्से में बोलती है कि अगर तेको तेरा हवाई जहाज इतना प्यारा है तो क्या मेरे को मेरी गुड़िया प्यारी नहीं है जो तू उसको कूड़ेदान में फेंक रहा है। तो चिंकू बोलता है, सो तो है, पर आप मेरे जहाज की बुराई मत किया करो दीदी। तो चिंकू ने बोला कि हाँ प्यारी तो है, मुझे भी मेरा जिस तरह खिलौना प्यारा है आपको भी होगा, पर आप क्या मत किया करो, मेरे जो जहाज है उसकी बुराई मत किया करो दीदी। तो मीनू बोलती है, तो तुम भी मेरी गुड़िया को बेकार मत कहना। तो मीनू से कह देती है कि तुम भी जो है मेरी गुड़िया को बेकार मत कहना। तो चिंकू बोलता है, ठीक है नहीं कहूंगा। अब मीनू कहती है, तो ठीक है मैं भी नहीं कहूंगी। तो आपस में दोनों की सुलह हो जाती है, और दोनों इस बात का निर्णय ले लेते हैं कि मैं भी तेरी गुड़िया को कुछ नहीं कहूंगा, और तू भी मेरे जो है हवाई जहाज को कुछ मत बोलना। और तो वो मीनू चिंकू बोलता है तो ठीक है नहीं कहूंगा, और मीनू भी बोलती है तो ठीक है मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। अब तीसरा दृश्य शुरू हो गया है, जहाँ पर थोड़ी लड़ाई के साथ अंत में सुलह हो गई है।
अब चौथा दृश्य शुरू हो रहा है। चौथा दृश्य है, फिर एक दिन चिंकू ने बड़े प्यार से मनोहार से, यानी प्यार से, मनोहार यानी आग्रह पे से मीनू की गुड़िया को हवाई जहाज सैर का न्योता दिया। यानी जो चिंकू था उसने मीनू की गुड़िया को अपने हवाई जहाज पर हवाई सैर का जो है न्योता यानी इनविटेशन दिया। बहुत देर तक गुड़िया हवाई जहाज में बैठकर घूमी। जब हवाई जहाज चक्कर काटकर गिरने लगा तो मीनू की चीख निकल गई। मीनू की चीख यानी मीनू को डर हो गया था कि अगर ये गिर गया तो मेरी गुड़िया को कहीं लग ना जाए, इसलिए मीनू की चीख निकल गई थी। तो मीनू, ओ मेरी गुड़िया तो गई। चिंकू ने झट से हाथ बढ़ाकर, झट से यानी फटाफट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया लपक ली यानी पकड़ ली। तो जैसे ही हवाई जहाज गिरने वाला था तो मीनू ने बोला, ओ मेरी गुड़िया तो गई। तो चिंकू ने क्या किया, जैसे ही गुड़िया गिरने वाली थी हाथ बढ़ाकर जो है मीनू की गुड़िया को लपक लिया। अब चिंकू कहता है अपने जहाज को बड़े प्यार से डांटते हुए, कैसे बड़े प्यार से अपने जहाज को डांट रहा है। देखे ये मीनू है, ये चिंकू है, ये हवाई जहाज है, और उसके ऊपर कौन बैठी है, गुड़िया बैठी है। दिख रही है आपको गुड़िया। तो अपने जहाज को बड़े प्यार से डांटते हुए, अरे पगले ठीक से उड़ाया कर, अगर मीनू दीदी की गुड़िया नीचे गिर जाती तो कौन मुझे अच्छा पायलट कहता है। यानी पायलट का अर्थ होता है जो हवाई जहाज उड़ाता है उसे पायलट कहते हैं। तो आ, उसने कहा अपने जहाज से कि अरे पागल, तू है ना ठीक से उड़ाया कर, अगर मीनू दीदी की गुड़िया जो है नीचे गिर जाती तो है ना मुझे अच्छा पायलट कौन कहता। और फिर मीनू दीदी का गुस्सा तो जानते ही हो ना, वो तो नाराज होती है तो कितना चिल्लाती है, यानी कितना चीखती है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है गुस्सा होने पर। अब दोनों हंसने लगे। मम्मी पापा भी उन दोनों का प्यार भरा झगड़ा और खेल देखकर जोर से हंसने लगे। तो पापा ने कहा शरारती कही के यानी शैतान कही के। तो मम्मी बोलती है यही तो खेल है इनका, कि यही बस खेल इनका चलता रहता है। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा कि चिंकू और चिंकू और मीनू दो भाई बहन होते हैं जिनके पापा उनके लिए खिलौने लाते हैं और उन खिलौनों को वो बहुत पसंद करते हैं, पर अपने खिलौनों के प्रति वो कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। और जब बहस बढ़ती है तो दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं कि मैं तेरा जो है गुड़िया फेंक दूंगा, और जो मीनू है वो वापस कहती है मैं तेरे हवाई जहाज को समंदर में फेंक दूंगी। तो जब दोनों को महसूस होता है कि यार अगर लड़ने से क्या फायदा, अगर दोनों के खिलौने चले गए तो हम किससे खेलेंगे, तो उनको समझ आ गया था कि लड़ने में कुछ नहीं रखा है, अगर प्यार से रहेंगे तो दोनों के खिलौने भी बचे रहेंगे और हम अच्छे से खेल भी पाएंगे। और फिर क्या होता है, जो दोनों की लड़ाई समाप्त हो जाती है। और एक दिन चिंकू क्या करता है, जो मीनू की गुड़िया होती है उसको अपने हवाई जहाज पर हवाई सैर का जो है न्योता देता है। और फिर जब गुड़िया को घुमा रहा होता है हवाई जहाज पर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ना हवाई जहाज गिरने वाला होता है। तो वो जो उसकी गुड़िया, जो मीनू थी उसकी गुड़िया गिर जाती है और चिंकू जो होता है उसको फटाफट से पकड़ लेता है और बोलता है अपने हवाई जहाज को कि ठीक से उड़ाया कर, नहीं तो मुझको अच्छा पायलट कौन कहेगा। और अगर तू उसकी जो गुड़िया को गिरा देता, मीनू दीदी की गुड़िया को गिरा देता, तो पता है ना कितनी नाराज हो जाती है और कितनी चिल्लाती है। फिर दोनों हंसने लगते हैं और मम्मी पापा जो है वो भी इन बच्चों की जो है बच्चों को देखकर बोलते हैं कि ये दोनों शरारती है, और मम्मी बोलती है कि ये तो इनका खेल है। तो इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है मिल बांट कर खेलना चाहिए, प्यार से खेलना चाहिए, कभी भी खेल में जो है गुस्से को नहीं लाना चाहिए। तो इस पार्ट से हमें यही शिक्षा मिलती है, खेल को खेल की तरह खेलेंगे तो हम ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, हम ज्यादा अच्छा अनुभव पाएंगे। पर अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे खेल में तो खेल खेल नहीं रह जाएगा, लड़ाई बन जाएगी। तो ये तो हो गया है चैप्टर खेल खेल में। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर जो है पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अब आपको ये जो क्या करना है, इस चैप्टर को फिर से दोहराना है। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। क्या करेंगे हम, अभ्यास प्रश्न। यानी अभ्यास प्रश्न करने से पहले हम अभ्यास में कुछ शब्द और कुछ कठिन शब्द दे रखे हैं, उन्हें करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे पार्ट 3 खेल खेल में। हम अब देखो 2 चैप्टर हमारे हो गए थे, अब नए पेज से लिखेंगे कक्षा कार्य। जैसा कि हम हर बार करते हैं, कोई भी नया चैप्टर शुरू होने से पहले कक्षा कार्य लिखते हैं। फिर पार्ट 3 लिखेंगे खेल खेल में, पार्ट 3 खेल खेल में। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे कठिन शब्द, कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखने के बाद पहला लिखेंगे तालियां,
यानी वे शब्द जो बच्चे अक्सर मात्राओं में गलती करते हैं या बोलने में गलती करते हैं, तो उन्हें हम कठिन शब्द के तौर पर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये सब काम आपको किसमें करना है? अपनी हिंदी की नोटबुक में। दूसरा है घमंड, तीसरा है बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? 5 शब्द हैं कठिन शब्द, तो 5 लाइन में करेंगे। तो समझ गए आप? सबसे पहले कक्षा कार्य, फिर पाठ 3 खेल खेल में, फिर कठिन शब्द, तालिया, घमंड, बिल्कुल। चौथा हमारा हो गया दुश्मनों और 5वां हो गया इंद्रधनुष। तो इस प्रकार से हमें ये काम करना है। समझ गए आप? तो कठिन शब्द हो जाएंगे 5, एक लाइन में एक ही आएगा, तो 5 लाइन में 5 कठिन शब्द हो जाएंगे। अब कठिन शब्द कर लिए, उसके बाद हमें करना है शब्दर्थ। क्या करना है हमें? शब्दर्थ। तो शब्दर्थ पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्या शब्दर्थ दे रखे हैं। पहला है कर्तव्य। पहला शब्दर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है कारनामा। दूसरा है दुश्मन। दुश्मन का अर्थ होता है शत्रु। तारीफ। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा। लपकली। लपकली का अर्थ होता है उचक कर पकड़ ली। और पायलट का अर्थ होता है हवाई जहाज चलाने वाला। तो 5 ही कठिन शब्द है और 5 ही शब्दार्थ है। कठिन शब्द होने के बाद आपको नए पेज से शब्दार्थों को करना है। 5 शब्दार्थ है तो 5 लाइन में आएंगे। कर्तव्य का अर्थ होता है कारनामा, दुश्मन का अर्थ होता है शत्रु, तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा, लपकली का अर्थ होता है उचक कर पकड़ ली, पायलट का अर्थ होता है हवाई जहाज चलाने वाला। तो आप समझ गए किस तरह से आपको काम करना है। अब शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ करने के बाद हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो देखिए प्रश्न उत्तर क्या है। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। हमें क्या करना है? सही उत्तर को चुनना है, उस पर निशान लगाना है। तो देखते हैं, यहाँ तक तो प्रश्न कर ही सकते हैं। कब प्रश्न दिया है, पूछा गया है पापा कहाँ गए थे। जो मीनू और चिंकू के पापा थे वो कहाँ पर गए थे? त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु या पटना। तो वो कहाँ गए थे? बेंगलुरु। फिर ख प्रश्न पूछा गया है चिंकू ने खुद को क्या कहा। जो चिंकू था, जिसके पास हवाई जहाज था, उसने अपने आप को क्या बोला? डॉक्टर, ड्राइवर या पायलट। तो उसने खुद को पायलट बोला। और ग है गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी है। जो गुड़िया थी मीनू की, उसने किस रंग की चुन्नी पहनी थी? उसने हरी रंग की चुनरी पहनी थी। तो सही उत्तर होगा हरी। अब इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे? प्रश्न 1 लिखेंगे, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ, यानी राइट लगाओ। शब्दार्थ के बाद ये प्रश्नों को करना है। तो प्रश्न लिखेंगे पापा कहाँ गए थे। जो पापा थे वो कहाँ गए थे। अब इन्हें कैसे लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे त्रिवेंद्रम। पहला जो ऑप्शन है वो एक लाइन में लिखेंगे त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम के बाद हम लिखेंगे बेंगलुरु। त्रिवेंद्रम के बाद हम लिखेंगे बेंगलुरु। और तीसरा पटना। तो एक लाइन में हमें एक ही ऑप्शन को लिखना है, यानी कि एक लाइन में त्रिवेंद्रम, दूसरी लाइन में बेंगलुरु, तीसरी लाइन में पटना। और बेंगलुरु से ये तो उसके आगे हमें राइट का निशान लगाना है। इस तरह से 3 लाइन में 3 ऑप्शन आ जाएंगे। हमें एक लाइन में तीनों ऑप्शन को नहीं लिखना है। तो ऐसा ही काम हमने पिछले पार्ट में, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में किया था, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। फिर ख प्रश्न है चिंकू ने खुद को क्या कहा था। तो उसने खुद को पायलट कहा था। तो पहली लाइन में डॉक्टर, दूसरा लाइन में ड्राइवर और तीसरी लाइन में पायलट आ जाएगा। फिर घ है कि गुड़िया ने किस रंग की चुन्नी पहनी थी। तो पहली लाइन में हरी, दूसरी लाइन में नीली और तीसरी लाइन में गुलाबी। तो हमें हरी पर जो है सही का निशान लगाना है। तो आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से काम करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, जो बाकी के प्रश्न उत्तर है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा और इसके साथ ही आप इस पाठ के सीख को याद भी रखेंगे। और तब तक के लिए आपको जो मैंने काम दिया है उसको अच्छे से करना है, और जो कॉपी में काम है वो एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए, ताकि पढ़ने में भी आपको आसानी हो और जो कॉपी है तो देखने में भी सुंदर लगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम करेंगे बाकी के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।